नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, आपके शहर वाराणसी में आनंदी हार्ट क्लिनिक के माध्यम से सेवा प्रदान करता हूं। कुछ विषयों पे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर्स के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ब्लड प्रेशर is a important reasons to damage for your heart, your kidney and your brain। तो ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि हम ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने का मेजर्स हमारे डाइट, एक्सरसाइज, उसके बाद ड्रग्स आती हैं। डाइट्स की बात करें तो नमक की कम से कम मात्रा लें, फल की अच्छी मात्रा लें, क्योंकि फल में पोटेशियम का सोर्स अच्छा होता है। यदि हम पोटेशियम्स को अच्छी मात्रा में लेंगे, सोडियम को कम मात्रा में लेंगे तो ब्लड प्रेशर्स को कम करने में ये हेल्पफुल करेगा। सेकंड, एक्सरसाइज। जितना हो सके हम कम से कम 40 से 45 मिनट डेली वर्कआउट या डेली एवरेज वॉक या ब्रिस्क वॉक करें। थर्ड, ड्रग्स आती है। आप अपने नियर बाय कंसल्टेंट से अप्रोच करके जैसा बीपी है, जैसा ब्लड प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ लें। हो सकती हैं कि दवाइयाँ कभी आपकी नंबर ऑफ पिल ज्यादा हो, 2 या 3 हो, लेकिन आप उसी समय साथ में अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हैं, नमक की मात्रा कम करते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, तो हो सकता है कि धीमे धीमे आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। सेकेंड डिस्कशन में करूंगा शुगर के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर है उतना ही इंपॉर्टेंट इस समय शुगर की परेशानी है। शुगर की परेशानी भी हार्ट के मरीज के लिए, किडनी के मरीज के लिए और दिमाग के मरीज के लिए एक घातक कारण है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे खाने में डायरेक्ट शुगर की मात्रा कम से कम या नहीं के बराबर होने चाहिए, बाहर का खान पान कम से कम होना चाहिए, और यदि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है तो हमें फिर उसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। जो टारगेट होता है हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे खाली पेट शुगर की मात्रा, जिसको हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। दूसरा, खाना खाने के बाद की शुगर की मात्रा। तीसरा, HbA1c। ये HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मंथ का एवरेज शुगर का पैरामीटर दिखाता है। जो HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 5.7 होती है। यदि आपकी HbA1c मोर देन 6.5 है तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज के साथ साथ। यदि आपकी HbA1c 5.7 और 6.5 के बीच है तो उस कंडीशन में आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रख के, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करके और शुगर कंट्रोल करके भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपकी शुगर की HbA1c की मात्रा 6.5 दवाइयों के बाद भी है तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी और अपनी दवाइयों की मात्रा या अपने नियर बाई आपके जो कंसल्टेंट हैं, कार्डियो फिजिशियंस हैं या डायबिटिक फिजिशियन हैं, उनसे आपको लगातार मिलते रहना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है कोलेस्ट्रॉल की परेशानी। कोलेस्ट्रॉल को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। कुछ सोशल मीडिया, कुछ व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हार्ट के अटैक का, जो कि आजकल यंग पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा है। एक समय जो परेशानी 50 के ऊपर रहा करती है, वो आज हमें 30, 35, 40, आप अपने शहर में देख रहे होंगे, आए दिन कोई न कोई यंग कलीग आपके किसी न किसी हार्ट की अटैक की वजह से जाते हैं, और उनको पहले से कोई शुगर या ब्लड प्रेशर कभी कभी नहीं होता है। तो ये रीजन, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी आपके खान पान की गड़बड़ी, आपके लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से होता है, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। तो इसको आप बिना जांच कराए आप नहीं कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की जांच में आते हैं, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL कोलेस्ट्रॉल, LDTG ट्राइग्लिसराइड्स एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल। अदर पैरामीटर्स जो होते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स के होते हैं, वो HDL कोलेस्ट्रॉल होते हैं। हमें अपने LDL कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखना है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे पास लाइफ स्टाइल को अच्छी रखना, एक्सरसाइज करना, उसके साथ साथ दवाइयों का लेना बहुत जरूरी है। जो कुछ हमारी आदतें हैं उससे भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम से कम कर सकते हैं। जैसे हमारे खाने में ट्रांस फैट की मात्रा 0 होनी चाहिए और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रांस फैट होता है वो ऐसा फैट होता है कि जो सिर्फ हानिकारक होता है। सोर्स क्या होते हैं ट्रांस फैट के? जैसे जितने भी बाहर के बेकरी फूड्स होते हैं, जितने भी बाहर के चिप्स सोर्स होते हैं, आपके नमकीन्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, आपके पेस्ट्रीज होते हैं, ये ट्रांस फैट के सोर्स होते हैं। इन्हें कम से कम रखें, इन्हें बहुत ही मिनिमम करें, इन्हें 0 करें, तभी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, आपके खाने में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम
होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल, जो तेल आपके रूम टेम्परेचर पे जम जाए उन्हें कम से कम मात्रा में ले, जैसे पाम ऑयल हो गए, देसी घी हो गए, डालडा घी, उन्हें कम से कम लेना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनकी मात्रा ठीक रहनी चाहिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गए, पीनट ऑयल हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गए, राइस ब्रान ऑयल हो गए और ऑलिव एंड कैनोला। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ ऑयल, इन्हें आप ले सकते हैं। इनको बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ साथ हमको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, हमें अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, हमें अपने बाहर के खान पान पे कंट्रोल रखना है और दवाइयाँ लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय गोल, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो। हर मरीजों के लिए, हर पेशेंट्स के लिए गोल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि शुगर के मरीजों में हमें और स्ट्रिक्ट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे हो सकता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी पड़े। चौथी मैं बात करूँगा स्मोकिंग। आज के समय स्मोकिंग, जो हम सुनते हैं कि स्मोकिंग कैंसर का कारण है, स्मोकिंग दमा का कारण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो स्मोकिंग का खतरनाक इफ़ेक्ट होता है वो हमारे हृदय की धमनियों, जिसे हम हार्ट अटैक के रूप में जानते हैं, उसे होता है। ये हमारे जो यंग लड़के हैं उनमें जो भी अटैक होता है, यदि हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। स्मोकिंग की मात्रा 0 होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप लें चाहे आपके सहयोगी लें, किसी भी माध्यम से आपकी स्मोकिंग की मात्रा आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और अचानक सडन कार्डियक अटैक होता है। स्मोकिंग को कम करने का कोई मतलब नहीं, स्मोकिंग को सीधे आपको नल या 0 करना है। पांचवी बात मैं करूंगा ओबेसिटी के बारे में। आज के समय ओबेसिटी बहुत ही एक ग्रेट एपिडेमिक, या कह सकते हैं एंडेमिक या एपिडेमिक की तरह ये फैल रही है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है हमारे बाहर के फूड का, हमारे लाइफ स्टाइल्स का। ओबेसिटी के लिए डायरेक्ट अभी इंडिया में हम लोग कोई भी ड्रग बहुत प्रमोट नहीं करते हैं। यदि हम कोशिश करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल के माध्यम से, अपने अच्छे फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से अपने वेट को कम करने की कोशिश करें, और यदि आप ये करते हैं तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपके वेट भी कंट्रोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपने डाइट्स को कंट्रोल करें और आपका वेट कंट्रोल ना हो। बिल्कुल वेट कंट्रोल होगा और अच्छी मात्रा में वेट कंट्रोल होगा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसी तरह आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो कोशिश करें सीडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाने के लिए। हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। एटलीस्ट 45 मिनट इन ए डे, इन ए मॉर्निंग और इन ए इवनिंग आप एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि नए वर्ष पर कुछ चीज़ों का आप रेजोल्यूशंस लें, कुछ चीज़ों को आप अपनाएं। आप अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और ख़ुद अपने ऊपर इस बातों का ध्यान रखें कि आपके फैमिली मेम्बर्स में हर एक पर्सन्स की एक प्रॉपर स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें उनके ब्लड प्रेशर्स के बारे में, उनके कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उनके शुगर के बारे में, उनके HbA1c के बारे में, उनकी लिपिड प्रोफाइल के बारे में, उनके वेट के बारे में, और उनकी कुछ यदि बीमारियाँ आगे बढ़ चुकी हैं तो उनकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, एक प्रॉपर वर्कअप आपके एक फिजिशियंस के द्वारा, एक आपके कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा जरूर होनी चाहिए। और जितना भी कोशिश करें आप एक अच्छा इन्वायरमेंट रखें, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी माइंड स्टेट, एक अच्छी सोशल एक्टिविटी रखें, जिससे आप में हमेशा एक फ्रेशनेस रहे। ये भी चीज़ें एक सोशल इंगेजमेंट है, एक आपकी पीसफुल माइंड स्टेट है। ये भी आपके एक हेल्दी हार्ट, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और कोशिश करें, या आप यदि यंग हैं, स्मोकिंग लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू।